नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 5 फरवरी 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रैटेजी के और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर विल एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स। तो भारतीय वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 24 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो आप सभी ने आंसर राजस्थान का जैसलमेर दिया था और जैसलमेर ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच बीजेपी लीडर हैज़ बीन announced to be given भारत रत्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट 2024। तो केंद्र सरकार के द्वारा भाजपा के किस नेता को 2024 के लिए भारत रत्न देने की अनाउंसमेंट की गई है। तो 2024 में जो भारत रत्न दिया जाएगा वो दो लोगों को दिया जाएगा, एक कर्पूरी ठाकुर है और एक दूसरे नेता है जिनको अभी रिसेंटली में नाम अनाउंस किया गया, लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी और भारत के बिहार के चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर, इन दोनों को 2024 में भारत रत्न दिया जाएगा। ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद पर काम कर चुके हैं, सीनियर लीडर नेता है बीजेपी के, जिनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर यहाँ पर भारत रत्न के नाम से अनाउंस किया गया। 96 ईयर के हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सोशल मीडिया में 3 फरवरी 2024 को ये इनका नाम अनाउंस किया गया और द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भारत रत्न यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को देने की अनाउंसमेंट की गई है। ये 2019 के बाद यहाँ पर हो रहा है कि भारत रत्न भी अनाउंस किया गया। भारत रत्न की बात करें तो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का, जिसको 1954 में अनाउंस किया गया था। ये जो अवार्ड है ये प्रेसिडेंट के द्वारा रिकमेंड किया जाता है और अवार्ड भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। पहले प्राप्तकर्ता थे सी राजागोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, उससे पहले जो अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, 12th फेल फिल्म है जिसके डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा, जिनको बेस्ट फिल्म का अवार्ड और पॉपुलर कैटेगरी में साथ साथ बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड विधु विनोद चोपड़ा को मिला है। बिहार के कर्पूरी ठाकुर का हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। ऋतु करिदल श्रीवास्तव और कानपुर के एंटरप्रेन्योर हैं नवीन तिवारी, इनको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। दीपा भंडारे पहली वुमेन शुगर इंडस्ट्रीज की बनी है, जिनको बेस्ट एनवायरनमेंट ऑफिसर अवार्ड मिलेगा। इंदौर और सूरत, जिन दोनों सिटीज़ को यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 प्राप्त होगा। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड ये चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रनकी रेड्डी सत्विक साईराज को प्राप्त होगा। रिजुल मियामी ये मेडिकल स्टूडेंट हैं और यूएस के मिशिगन में मिस इंडिया यूएसए 2023 प्राप्त हुआ है। प्रशांत अग्रवाल, जिनको नेशनल अवार्ड मिला है बेस्ट पर्सनैलिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड के लिए। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट वॉन द नागेश ट्रॉफी इन मेंस नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर द ब्लाइंड 2023-24। तो किस राज्य ने ब्लाइंड पुरुषों के राष्ट्रीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2023-24 में नागेश ट्रॉफी जीती है। तो नागेश ट्रॉफी जीतने वाले कौन हैं? ये कर्नाटका की टीम है, जिसको नागेश ट्रॉफी ब्लाइंड 2023-24 में के लिए मिला है। तो कर्नाटका, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आंध्र प्रदेश को हराकर इनको ये ट्रॉफी प्राप्त हुई है। T20 फॉर्मेट होता है, ध्यान रखिएगा। अब नेशनल से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो बने हैं उनको रिवाइज करते हैं।
पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नीदरलैंड वुमेन हॉकी टीम जिसको FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल मिला है, ये भारत को हराकर ये जीती हैं और मस्कट, ओमान की कैपिटल मस्कट में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है। मान सिंह ये सेकंड इंडियन मेल एथलीट बने हैं जिनको गोल्ड मेडल एशियन मैराथन चैंपियनशिप में प्राप्त हुआ। टाटा ग्रुप्स जिसको इंडियन प्रीमियर लीग के लिए अगले 5 साल के लिए इस टाइटल स्पॉन्सरशिप का दर्जा प्राप्त हुआ है। इंडियन यंग चेस प्लेयर रमेश बाबू प्रज्ञानंदा भारत के पहले नंबर के प्लेयर बन चुके हैं। इन्होंने डिंग लिरेन को यहाँ पर हराया है जो कि वर्ल्ड चैंपियन है टाटा स्टील मास्टर्स में। उसके बाद ही इनको ये ऑनर प्राप्त हुआ। योगेश सिंह जिनको गोल्ड मेडल मिला है मेंस 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जिनको 4 साल का एग्रीमेंट जिन्होंने किया वाईकॉम 18 के साथ, जो भी हॉकी के मेजर टूर्नामेंट हैं उनको यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करेगा। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी न्यू वेटलैंड्स ऑफ इंडिया गॉट ग्लोबल रामसर साइट स्टेटस ऑन 31 जनवरी 2024 टेकिंग इट्स नंबर टू 80। तो अब भारत में टोटल रामसर साइट्स कितनी हो गई हैं? तो 80 हो चुकी हैं। और 31 जनवरी 2024 को भारत की कितनी आर्द्रभूमि को वैश्विक रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ? तो टोटल 5 साइट्स को यहाँ पर रामसर साइट्स का दर्जा प्राप्त हुआ है। किनको? कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी को, मगेदी केरे कंजर्वेशन रिजर्व को और लॉन्गेवुड सोला रिजर्व फॉरेस्ट को और अंका समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व को और अग्नासिनी सेंचुरी को। तो ये 5 यहाँ पर रामसर साइट्स के लिए अनाउंस की गई हैं। ध्यान रखिएगा, भारत के जो इस समय पर मिनिस्टर हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर आप दोबारा से देख सकते हैं, जैसे अंक समुद्र बर्ड सेंचुरी कहाँ पर? कर्नाटका में है। और अगानासी एस्चुरी कहाँ पर? कर्नाटका में है। मगधी लेक कंजर्व रिजर्व कर्नाटका में है। कराईवेटी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में और लॉन्गवुड सोला रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु, 2 तमिलनाडु 3 कर्नाटका की यहाँ पर शामिल है। टोटल 80 हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन, टू विच नेबरिंग कंट्री डिड इंडिया स्पेंड 40,000 लीटर ऑफ पेस्टिसाइड्स? तो भारत ने किस पड़ोसी देश को 40,000 लीटर कीटनाशक भेजा है? तो भारत ने टोटल 40,000 लीटर कीटनाशक अफगानिस्तान को भेजा है। अफगानिस्तान को रिसेंटली में भारत की तरफ से कीटनाशक प्राप्त हुआ है। कितना? 40,000 लीटर। ध्यान रखिएगा, चाहबार पोर्ट जो कि ईरान में अवेलेबल है उसके माध्यम से यहाँ पर पहुँचाया गया है। ठीक, अगर अफगानिस्तान की बात करें, कैपिटल काबुल है। सुप्रीम लीडर हिबातुल्ला अखुंदजादा इनके सुप्रीम लीडर हैं। करेंसी अफगानी है। अगला क्वेश्चन, तमिल फिल्म सुपरस्टार तलाईपत्ती विजय अनाउंसेस न्यू पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट इज इट्स नेम? तो तमिल फिल्म सुपरस्टार तलपत्ती विजय किस नई पार्टी की घोषणा कर चुके हैं? उसका क्या नाम है? आंसर होगा, इनका नाम है तमिजागा वेत्री कज़गम। कौन? तमिजागा वेत्री कज़गम, ये इनकी नई पार्टी है। यहाँ पर आप इनको शायद ज़रूर देखते होंगे यूट्यूब वगैरह में, अगर आप फिल्म वगैरह देखते हैं तो आप इनको ज़रूर जानते होंगे। और यूट्यूब में काफ़ी फेमस साउथ के सुपरस्टार हैं। ये 2024 इलेक्शन में विजय साउथ इंडियन फिल्म के जो पर्सन हैं उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर अनाउंस कर दी है 2 फरवरी को। तमिजागा वेत्री कज़गम इनकी पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर हो गई है और ये 2026 में असेंबली इलेक्शन में
कंटेक्स्ट लड़ेंगे, मतलब वहाँ पर जो वहाँ की रीजनल पार्टी है उससे लड़ाई करेंगे। और 2024 के जो इलेक्शन में भी ये किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले तमिलनाडु को रिवाइज करें तो 26 जनवरी 1950 को इसे फाउंड किया गया। कैपिटल चेन्नई, 38 डिस्ट्रिक्ट, गवर्नर RN रवि, MK स्टालिन चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहां पर 234 सीट्स, लोकसभा में 38 सीट्स, 18 सीट यहाँ के राज्यसभा में, और हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेशनल पार्क की बात करें तो गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मृदुमलाई नेशनल पार्क और मुकुर्थी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट वॉज द 37th इंटरनेशनल सूरजकुंड फेयर ऑर्गेनाइज इन फरवरी 2024। तो फरवरी 2024 में 37वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? तो 37वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला ये हरियाणा के फरीदाबाद में ऑर्गेनाइज कराया गया। तो ध्यान रखिएगा, फरीदाबाद में सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 37 नंबर का ऑर्गेनाइज कराया गया है। याद रखिएगा, ये भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक ये ऑर्गेनाइज कराया गया। इसमें जो हरियाणा के मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा तो पार्टिसिपेट किया ही गया, साथ साथ जो इस समय पर यूनियन मिनिस्टर कृष्णपाल गुर्जर और स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर कनवार पाल और टूरिज्म मिनिस्टर मूलचंद्र शर्मा और दूसरे गेस्ट यहाँ पर शामिल थे। साथ साथ 20 कंट्रीज के अलग अलग पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। अगला क्वेश्चन, मगदी केरे कंजर्वेशन रिजर्व इंक्लूडेड इन द रामसर साइट लिस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो रामसर साइट की सूची टोटल कितनी हो चुकी? 80। उसमें मगदी केरे रिजर्व संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मगदी केरे संरक्षण रिजर्व ये कर्नाटका में अवेलेबल है। कहाँ पर? कर्नाटका में, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो कर्नाटका में मगदी केरे कंजर्वेशन रिजर्व अवेलेबल है और ये अभी रिसेंटली में क्यों चर्चाओं में रहा? क्योंकि मैन मेड है। यहाँ पर 50 हेक्टेयर का एरिया पूरा इसमें कवर होता है। रेन वाटर से कलेक्ट होती है इसकी पूरी इरिगेशन और पूरा जो इरिगेशन सिस्टम है, और साथ साथ इसमें 166 स्पीसीज ऑफ बर्ड टोटल अवेलेबल होते हैं जो माइग्रेटरी बर्ड के रूप में आती हैं और यहाँ पर अपना कुछ समय बिताती हैं साल का। अगला क्वेश्चन, हु रिसेंटली एज्यूम द रोल ऑफ चीफ हाइड्रोग्राफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हाल ही में भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर की भूमिका किसने संभाली है? तो भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर की भूमिका संभाली है यहाँ पर किसने? आंसर होगा वाइस एडमिरल लोचन सिंह पथानिया ने। किसने? वाइस एडमिरल लोचन सिंह पथानिया ने। ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूटिव ब्रांच इंडियन नेवी में 1990 बैच से बिलोंग करते हैं और ये हाइड्रोग्राफी स्पेशलिस्ट के रूप में अब कार्यभार भारत की आर्मी में संभालेंगे। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड एनुअली। तो विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर, इसकी थीम रखी गई थी। और इसको 1999 से जो एक समिट हुआ था, वर्ल्ड समिट हुआ था अगेंस्ट कैंसर से रिलेटेड, उसमें इसको अनाउंस किया गया और अब फिर उसके बाद दुनिया में 4 फरवरी को हर साल वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो भूटान में इंटरिम जो हमारा बजट अनाउंस हुआ उसमें सबसे ज़्यादा ग्रांट देने की बात कही गई है। जैसलमेर राजस्थान में वायु शक्ति 24 नाम की एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ऑर्गेनाइज कर रहा है। रजन्ना प्रकाश देसाई ये चेयरमैन उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के नियुक्त हुए हैं।
वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ यशस्वी जायसवाल खेलते हुए पहली टेस्ट सेंचुरी यहाँ पर बनाते हैं, दूसरी सेंचुरी यहाँ पर न्यूजीलैंड के खिलाफ ये बनाते हैं। ठीक, आगे बात करें। और तमिलनाडु की जो थंथई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो रिसेंटली में चर्चाओं में रही, क्योंकि इसमें कॉरिडोर बनाया जाएगा टाइगर को रिजर्व करने से रिलेटेड। कर्नाटका में डिजिटल डिटॉक्स नाम की इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया, जो कि डिजिटली जो भी अफेक्ट करती है ह्यूमन के माइंड में, उससे रिलेटेड अवेयरनेस से रिलेटेड कैंपेन चलाया जाएगा। जो अभी रिसेंटली में इंटरिम बजट अनाउंस किया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, उनमें 3 नए कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है। किससे रिलेटेड? एनर्जी से रिलेटेड, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर से रिलेटेड, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर से रिलेटेड और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर से रिलेटेड यहाँ पर बनाने की बात कही गई है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन जो कि भारत को यहाँ पर देने की बात कही गई है। पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज कराया गया है भारत के हाई कमीशन के द्वारा नेशनल डेविड कप, ध्यान रखिएगा 60 साल में पहली बार हुआ है। आज के क्विज की बात करें, विच बीजेपी लीडर हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बी गिवन भारत रत्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2024। तो केंद्र सरकार के किस भाजपा नेता को 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा की गई है? तो आंसर होगा, ये घोषणा की गई है। आपको आंसर बताना है डिटेल में कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।